बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में बिहार में कितना बदलेगा मौसम का मिजाज। आप जानते हैं ये जो महीना है पोस्ट मानसून सीजन का दूसरा महीना है और पहला महीना बीत चुका है अक्टूबर। और अक्टूबर के शुरुआती दिनों में बारिश हुई थी, उसके बाद से ड्राई वेदर बना हुआ है और इस दौरान बिहार में अगर देखें मेनली तो ड्राई वेदर ही रहता है। बारिश के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं और बारिश के चांसेस जो होते हैं दोस्तों वो भी मैं बता दूं क्यों होते हैं। एक तरफ जब पश्चिम बंगाल की तरफ से हवाएं आती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं इस तरह से आती हैं बिहार के ऊपर और तब बारिश देखने को मिलती है। या फिर डब्ल्यूडी के चलते जो उत्तर भारत में यहाँ डब्ल्यूडी बनते हैं उन आते हैं पश्चिम से, उन डब्ल्यूडी के चलते नीचे सर्कुलेशन डेवलप होता है और इस सर्कुलेशन से ही हवाएं इस तरह से आर्द्रता लेकर पहुंचती हैं, तब बारिश होती है। तो अभी फिलहाल ना तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी है और ना ही उससे इंड्यूस्ड हो रहा है सर्कुलेशन जो यहाँ पर बारिश दे, और ना ही बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चल रही हैं दोस्तों वो अभी उत्तर पूर्वी मानसून वाली हवाएं हैं जो कि दक्षिण भारत के राज्यों को प्रभावित कर रही हैं, वो इस तरह से चल रही हैं और इन हवाओं के प्रभाव से साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश होगी, ना कि बिहार में। तो ये हवाएं रिवर्स नहीं होने वाली हैं, यानी कि बिहार के ऊपर नहीं पहुंचने वाली हैं, डब्ल्यूडी नहीं है, तो बारिश इस सप्ताह बिहार में फिलहाल होने की संभावना नहीं है 1 से लेकर 7 नवंबर के बीच में। अब मेजर चेंज क्या होगा वेदर में, क्या बदलाव होंगे, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। इस समय हवाओं का जो रुख है वो भले ही डब्ल्यूडी उत्तर भारत में नहीं है, लेकिन उत्तर भारत से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अभी बिहार के ऊपर जो हवाएं चल रही हैं वो ड्राई हैं और क्लियर वेदर उनके चलते हो रहा है और मौसम शुष्क लगातार बना हुआ है। 1 और 2 नवंबर को यानी आज और कल बिहार के ऊपर हवाओं का रुख बदल जाएगा और पश्चिमी हो जाएगा। अभी हवाएं बहुत धुलमुल हैं, तो ये हवाएं जब पश्चिमी हो जाएंगी, इस तरह से चलनी शुरू हो जाएंगी, तब यहाँ पर टेम्परेचर जो मिनिमम है उसमें गिरावट शुरू हो जाएगी। और इस दौरान जब गिरावट होगी तो आपको ये भी बता दें कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से लेकर सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज से लेकर कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, साथ ही साथ नालंदा, नवादा और गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, इन सभी क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट होगी। आरा में भी तापमान गिरेंगे और बेसिकली जो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी दोस्तों वो होगी मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट, मैक्सिमम में टेम्परेचर में गिरावट की उम्मीदें बहुत रेयर हैं, क्योंकि मैक्सिमम में टेम्परेचर में गिरावट तभी होगी जब उत्तर भारत में कोई अच्छा डब्ल्यूडी आए, उसके बाद बारिश हो, बारिश होने के बाद ठंडी हवाएं वहाँ से चलनी शुरू हो, यही हवाएं जो अभी चल रही हैं। लेकिन बारिश और बर्फबारी के बाद तब मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में शार्पली गिरावट यहाँ देखने को बिहार में मिलेगी। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, मौसम बहुत ही प्लेजेंट रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात अगर मैं करूँ तो तकरीबन 31 डिग्री से 34 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किए जाएंगे मैक्सिमम, और मिनिमम टेम्परेचर की बात अगर मैं करूँ तो 16 डिग्री से लेकर के 18-19 डिग्री के बीच में यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर रहेंगे इस सप्ताह। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो कंपेरेटिवली कम रहेगी बाकी जगहों की तुलना में। एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 65 से 70 आरएच यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, हवाओं में रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा ना आरएच होगा और ना ही टेम्परेचर रहेगा, तो बहुत ही प्लेजेंट मौसम इस समय बिहार के ऊपर रहेगा। इस सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।